रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जहां ज़मीन पर इंसान बसते हैं वहां किसी न किसी कोने में अतीत की परछाइयाँ भी जिंदा रहती हैं। और अगर आप राजस्थान के रेगिस्तान में कभी घूमने जाएं तो आपको एक ऐसा गांव मिलेगा जो सालों से वीरान है, और फिर भी वहां मौजूद है कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा तक को अचंभे में डाल देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा गांव की। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया। ना कोई संघर्ष, ना कोई हमला, फिर भी लोग अपने घरों को यूं ही छोड़कर कहाँ चले गए। कहानी है 13वीं सदी की। यहाँ बसा था एक समृद्ध समुदाय, पालीवाल ब्राह्मणों का। कहा जाता है कि ये लोग बहुत ही बुद्धिमान, समृद्ध और अपने नियमों के पक्के थे। गांव में हर तरफ हरियाली थी, कुएं थे, व्यापार चलता था और लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन इस गांव की किस्मत उस दिन बदल गई जब जोधपुर राज्य का मंत्री सलीम सिंह यहाँ आया। उसे गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई, और जैसा कि अक्सर सत्ता के नशे में चोर लोग करते हैं, उसने धमकी दी, अगर लड़की नहीं मिली तो पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। अब सवाल था बेटी की इज्जत या पूरे समुदाय की जान। पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात तक फैसला लिया। सैकड़ों लोग, पूरा गांव चुपचाप आधी रात में गांव छोड़कर चले गए, और जाते जाते उन्होंने इस जमीन को एक श्राप दिया, यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। आज भी 180 साल बाद कोई भी वहाँ एक रात टिक नहीं पाता। जो भी कोशिश करता उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता। कभी कोई औरत पायल की आवाज़ के साथ चलती दिखती है, कभी कोई बच्चा रोता सुनाई देता है, और कई बार लोगों को अपने सिरहाने किसी के सांस लेने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं है। एक टीम ने वहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी की। EMF मीटर अजीब संकेत देने लगा। कैमरों की बैटरियाँ अपने आप खत्म हो गई। एक शख्स ने दावा किया कि उसके शरीर में किसी अदृश्य शक्ति ने प्रवेश कर लिया था। उसे सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि सरकार ने भी रात को वहाँ जाने पर रोक लगा दी है। आज कुलधरा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब इंसाफ नहीं मिलता तो आत्मा एक कब्र में नहीं जाती, वो वहीं रह जाती है, उस ज़मीन से बंधी हुई। तो अगली बार जब आप राजस्थान जाएं तो वहाँ की रेत में एक वीरान गांव दिखे तो एक बार पीछे ज़रूर देखें। क्या पता कोई साया आपको देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सच्ची भूतिया दास्तान के साथ। तब तक रात को अकेले बाहर मत जाना।